अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन चंद आयात को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ हलाल और हराम से है। यानी अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ के खाने की इजाज़त दी है और किस चीज़ से हमें रोका है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 168। लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए, अल्लाह ताला ने इस आयत में शैतान से हमें डरा रहा है, शैतान से हमें बचने के लिए कह रहा है, क्योंकि शैतान अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करना चाहेगा और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करना चाहेगा। लिहाजा अल्लाह ताला हम इंसानों से ये कह रहा है कि शैतान से बचो और मेरे हुक्म की पैरवी करो। सूरा नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 1। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। सूरा नंबर 6 सूरह इनआम आयत नंबर 118 टू 119, 118 से 119। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। देखिए, अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई ऐसे जानवर का गोश्त हमें नहीं खाना है जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, यानी गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। वो गोश्त हमारे लिए हराम है। वैसा जानवर हमें नहीं खाना चाहिए, उस पर हम गुनहगार हो जाएंगे। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसी का गोश्त हमें खाना चाहिए। सूरा नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 59। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, भला बताओ तो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क उतारा उसमें तुमने अपनी तरफ से हराम और हलाल ठहरा लिया। कह दो, क्या अल्लाह ने उसकी तुम्हें इजाज़त दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 173। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, मरे हुए जानवर का गोश्त ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज करो। जानवर का खून हमें नहीं खाना चाहिए, वो हराम है। सूअर का गोश्त हमारे लिए हराम है। नंबर 4, कोई चीज़ न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो।
देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ पे 4 चीज़ों के खाने से मना फरमाया है। नंबर 1, किसी मुर्दे का गोश्त। अगर कोई बकरा, अगर कोई बैल, अगर कोई भैंस मर चुकी है तो हम उसका गोश्त नहीं खा सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़ुबाह करने के वक्त जो खून निकलता है या ऐसे भी जानवर के बदन से खून निकलता है तो वो खून हम नहीं खा सकते, हराम। सूअर का गोश्त हराम, और ऐसी चीज़ हराम जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। सूरा नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 62-63। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म व ज़ियादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये लोग कर रहे हैं। क्यों उनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। सूरा नंबर 6, सूरह इनाम, आयत नंबर 121। जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर जुबान न किया गया हो उसका गोश्त न खाओ, ऐसा करना गुनाह है। सूरा नंबर 66, सूरह तहरीम, आयत नंबर 1। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? देखिए, ये आयत बहुत ही अहम है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है आप उस चीज़ को हराम क्यों करते? जब अल्लाह ताला ने नबी से ऐसी बात की है तो क्या हम आम इंसानों को ये हक है कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को हराम कर दें या अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को हलाल कर दें? नहीं, कतई हमें ये हक नहीं। किसी इंसान को ये हक नहीं है। किसी चीज़ का हलाल करना या किसी चीज़ का हराम करना ये हक उसी पैदा करने वाले पर है जिसने उस चीज़ को पैदा किया। ये हक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। आइए अब मैं आप लोगों के सामने उन तमाम जानदारों को, गालिबन जितनी मैंने कोशिश की है उन तमाम जानदारों को पेश करने जा रहा हूँ जो या तो हलाल हैं या तो हराम हैं। ये जानदार 3 किस्म के हैं। एक है ज़मीनी जानदार, एक है हवाई जानदार जिन्हें हम परिंदे कहते हैं, और तीसरे है समंदरी जानदार। आइए एक एक करके मैं आप लोगों को उसकी लिस्ट बयान कर दूं। ज़मीनी जानदार में वो कौन कौन से जानदार हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किए? आइए मैं आप लोगों के सामने एक उसूल बयान कर दूं जो तमाम जानदारों के लिए हलाल भी साबित कर देगा और हराम भी साबित कर देगा। सिर्फ उस उसूल को आप लोग याद रखिए। उस उसूल पर उस जानवर को रख कर आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि ये जानदार हलाल हैं या ये जानदार हराम हैं। ये उसूल मैंने कुरान की आयत ही से निकाला है। सूरा नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 1। इस आयत पे ज़रा गौर कीजिएगा। आयत के एक हिस्से पर, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। अब सबसे पहले हमें यह सोचना है कि मवेशी कहते किसे हैं? मवेशी उस जानवर को कहते हैं और जो मुंह से चारा चरता हो, जैसे बकरा, गाय, बैल, भैंस, दुम्बा।
वगैरह वगैरह, बहुत सारे जानदार इसमें आ जाएंगे। दूसरी चीज़, हराम के लिए उसूल भी इसी आयत में है। वो जानदार जो मवेशी नहीं हैं, जो मुंह से तो खाते हैं मगर अपने खाने के वक्त अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो अपने खाने के वक्त अपने हाथ या अपने पैर का इस्तेमाल करते हों, ऐसे तमाम जानवर हराम। ये इसी आयत में आ रहा है, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। आइए अब मैं एक एक करके उन हलाल जानवरों को आप लोगों के सामने पेश करूं जो अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए हलाल किए हैं। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल। नंबर 1, बकरा। बकरा मुंह से खाता है, अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता। दुम्बा, जिसे शीप कहते हैं, जिसके पीछे फैट होता है, उसके दुम के पीछे फैट होता है, दुम्बा भी मुंह से चारा चरता है और अपने पैरों का इस्तेमाल कभी नहीं करता खाने के वक्त। 3, शीप मुंह से चारा चरती है और अपने खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा शीप हलाल। घोड़ा घास चरता है, सिर्फ और सिर्फ मुंह से खाता है, खाने के वक्त पैर का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा घोड़ा हलाल। घोड़े के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 200, हदीस नंबर 5519। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान फरमाया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा ज़ुबाह किया और उस घोड़े को खाया। देखिए, घोड़ा हलाल। 5वीं चीज़ है गधा, डोंकी। डोंकी भी मुंह से चारा चरता है और अपने चारा चरने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा गधा भी हलाल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई गधा खाने लगे, अल्लाह ने इसे हलाल किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी गधे के मुतालिक है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 201, हदीस नंबर 5521। हज़रत इब्ने उमर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर पालतू गधों के गोश्त खाने की ममानियत कर दी थी। अब देखिए, इस हदीस पे गौर कीजिएगा। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर यह बात कही। उस वक्त जंग के मौक़ों पर उन गधों को ट्रांसपोर्ट के तौर पे, जंग के मौके पर गधों पर बैठकर जंग लड़ने में वो गधे काम आते थे, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर उन पालतू गधों को खाने से मना फरमाया। यानी जंगली गधे खाए जाते थे होंगे। जब जंगली गधे खाए जाते थे तो क्या पालतू गधे नहीं खाए जा सकते हैं? ये गधों के, पालतू गधों के खाने की ममानियत इसलिए की गई थी कि वो जंग के मौके पर इस्तेमाल होते थे। अगर आज के ज़माने में कोई बंदा पालतू गधे का गोश्त खाता है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आज वो पालतू गधे जंग में काम नहीं आ रहे हैं, लिहाजा इन गधों को भी खाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। हम और आप इसे हराम नहीं कर सकते। 6ठी चीज़ है हिरन, यानी डियर। डियर का गोश्त भी खाया जा सकता है। डियर की बहुत सारी अक़साम होती है। जो अक़साम भी आप खाना चाहें
और आपके मुल्क में इजाज़त हो तो आप खा सकते हैं। यह हिरन भी सिर्फ मुंह से चारा चरती है और अपने चारा चरने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा हिरन हलाल। सातवीं चीज़, बारहसिंघा, डियर विथ हॉर्न, जिसके सर पे सींग होते हैं, 12 सींग होते हैं, जिसे बारहसिंघा कहते हैं। शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है। बारहसिंघा मुंह से चारा चरता है और चारा चरने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा कुरान की रूह से बारहसिंघा खाना हलाल। आठवीं चीज़ है ऊँट, कैमल। कैमल भी अपना चारा जब चरता है तो वो मुंह से चारा चरता है मगर अपने पैरों का इस्तेमाल चारा चरने के वक्त नहीं करता, लिहाजा ऊँट हलाल। नवीं चीज़ बैल, काव। बैल भी हलाल क्योंकि वो जब भी चारा चरता है अपने चारा चरने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मुंह से चारा चरता है। 10वीं चीज़ भैंस, बफेलो। बफेलो भी अपना चारा चरने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा बफेलो या भैंस हलाल। 11वीं चीज़ ज़ेबरा। ज़ेबरा भी अपना चारा चरने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा कुरान की रूह से ज़ेबरा खाना हलाल। आइए, इस ज़मन में और बहुत से जानवर आ सकते हैं, आप सिर्फ इस उसूल को याद रखिए और उस उसूल पर उस जानवर को रखिए और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जानवर हलाल है या ये जानवर हराम है। आइए, अब मैं उन ज़मीनी 4 पैर वाले जानदार को बताने जा रहा हूँ जो जानवर हराम है, अल्लाह ताला ने जिसकी इजाज़त नहीं दी है। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 1। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। अब देखिए, इसी आयत की रूह से ये तमाम जानदार जो हराम है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो हराम कैसे हैं। वो जानवर जो मवेशी नहीं है, जिसे हम मवेशी नहीं कह सकते, जो मुंह से अपनी ग़िज़ा तो खाते हैं मगर अपनी ग़िज़ा खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जो जानवर अपनी ग़िज़ा खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करे वो तमाम जानवर हराम। आइए एक एक को देख लेते हैं। नंबर 1, शेर, लायन। लायन जब भी अपना शिकार करता है, जब भी गोश्त खाता है तो गोश्त खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लिहाजा शेर हराम। नंबर 2, चीता। चीता भी जब भी अपना शिकार करता है तो अपने शिकार को अपने मुंह से खाते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लिहाजा चीता हराम। नंबर 3, लकड़बग्घा, जिसे इंग्लिश में हायना कहते हैं। हायना भी जब भी कभी गोश्त खाती है तो अपने गोश्त खाने के वक्त वो अपने पैरों का इस्तेमाल करती है, लिहाजा हायना कुरान की इस आयत की रूह से हराम। कुत्ता, डॉग जब भी अपनी ग़िज़ा खाता है, जब भी जो कुछ मिले वो जो भी खाता है, अपने खाने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल ज़रूर करता है। आप उसे हड्डी डालिएगा तो सिर्फ वो मुंह से नहीं खाएगा बल्कि मुंह से खाते हुए अपने पैर का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, लिहाजा कुत्ता हराम। नंबर 5, बिल्ली, कैट अपनी ग़िज़ा जब भी खाएगी, अपना खाना जब भी खाएगी, अक्सर वो अपने पैरों का इस्तेमाल करेगी, लिहाजा बिल्ली हराम। नंबर 6, भालू, जिसे बियर कहते हैं। भालू जब भी अपना कभी शिकार करेगा
तो वो मुंह से खाएगा मगर अपने पैरों का इस्तेमाल खाने के वक्त ज़रूर करेगा, लिहाजा भालू हराम। बंदर, बंदर को आप कोई भी चीज़ दीजिए खाने को, बंदर अपने खाने के वक्त मुंह से खाते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, लिहाजा बंदर हराम। हाथी, नंबर 8, हाथी। एलिफेंट, एलिफेंट जब भी अपनी ग़िज़ा खाएगा, घास वगैरह खाएगा, उसे हम लोग जब हाथ से खिलाते हैं तो वो अपने खाने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल तो नहीं करता मगर अपनी सूंड का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लिहाजा हाथी हराम। वो सिर्फ मुंह से नहीं खाता है बल्कि अपनी सूंड को एज ए सपोर्ट इस्तेमाल करता है, सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है, लिहाजा हाथी हराम। खरगोश, रैबिट, रैबिट की अक्सर हैबिट ये होती है कि वो जब भी अपनी ग़िज़ा खाएगा अक्सर तो वो इस तरह करता है, अपने अगले पैरों को से पकड़ता है और फिर गाजर को खा के खरगोश, लिहाजा खरगोश भी हराम क्योंकि वो अपने खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। नंबर 10, चूहा, रैट या माउस। चूहा अपने खाने के वक्त खाता तो मुंह से है मगर अपने खाने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल जरूर करता है। 11वां, लियोपार्ड। लियोपार्ड भी अपने शिकार को अपने पैरों से पकड़ता है, गोश्त को मुंह से तो खाता है मगर गोश्त को खाने के वक्त अपने पैर का सपोर्ट जरूर लेता है, लिहाजा ये तमाम जानदार हराम। मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पे एक लिस्ट बयान की है, और भी जानदार हो सकते हैं जो मेरी नज़र में नहीं आए हो, आप लोगों को पता हो। आप सिर्फ इस उसूल पे रखिए उस जानवर को और आप खुद कुरान की इस आयत के थ्रू, कुरान की इस आयत के ज़रिए उस चीज़ को हलाल या हराम कह सकते। दूसरी चीज़ है परिंदे। वो जानवर या वो परिंदे जिसके 2 पैर होते हैं, जो हवा में भी उड़ते हैं और जो ज़मीन पर भी चलते हैं, उन परिंदों के लिए भी यही उसूल है। सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल। यहाँ मवेशी से मुराद वो जानवर जो मुंह से दाना चुगते हैं। मुर्गी मुंह से दाना चुगती है मगर दाना चुगने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करती, लिहाजा मुर्गी हलाल। नंबर 2, कबूतर, जिसे हम पिजन कहते हैं। ये कबूतर अपनी चोंच से दाना चुगते हैं, अपने दाना चुगने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा कबूतर हलाल, आप और हम खा सकते हैं। नंबर 3, चिड़िया। किसी भी किस्म की चिड़िया जिसकी हैबिट ये हो कि वो अपनी चोंच से दाना चुगती हो और अपने दाना चुगने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करती, वो तमाम चिड़िया हलाल। अगर कोई शिकार करके उसको खाना चाहे तो खा सकता है। नंबर 4, शुतुरमुर्ग, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच बड़ा परिंदा होता है, गालिबन 4-4 और 5-5 फीट लंबा होता है। शुतुरमुर्ग की भी हैबिट यही है कि वो अपने चोंच से दाना चुगता है और अपने दाना चुगने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मुंह से दाना चुगता है, लिहाजा शुतुरमुर्ग हलाल। नंबर 5, सारस, जिसे इंग्लिश में भी सारस ही कहते हैं। सारस की हैबिट भी यही है कि वो अपनी चोंच से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, मछली वगैरह जो भी उसकी ग़िज़ा होगी,
अपने चोंच से खाता है और खाने के वक्त अपने पैर का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा सारस हलाल। बतख, बतख किसी भी किस्म के बतख हो, बहुत सारी किस्म को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है। जिस किस्म का भी बतख हो वो मुंह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, चोंच से खाता है, मगर अपनी चोंच से खाने के वक्त, अपनी चोंच से दाना चुगने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता, लिहाजा बतख अल्लाह की इस आयत के थ्रू हलाल। हंस, स्वान, स्वान की भी हैबिट यही है कि वो मुंह चोंच से दाना चुगता है या चोंच से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता। ये लिस्ट जो मैंने दिया है ये तमाम हलाल परिंदों की लिस्ट है। आइए मैं आप लोगों को चंद उन हराम परिंदों की लिस्ट बयान कर दूं। नंबर 1, शाहीन, ईगल। ईगल अपना शिकार पैरों से करती है और शिकार करने के बाद जब वो उस शिकार को खाती है, चोंच से खाते हुए अपने पैरों का ज़रूर इस्तेमाल करती है, लिहाजा शाहीन या ईगल हराम। नंबर 2, गिद्ध, जिसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। वल्चर की भी हैबिट यही है कि वो अपने चोंच से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और ग़िज़ा खाने के वक्त, खाना खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, लिहाजा गिद्ध या वल्चर हराम। नंबर 3, उल्लू, आउल। आउल की भी हैबिट यही है कि वो अपने ग़िज़ा को अपने चोंच से खाते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल खाने के वक्त करती है। नंबर 4, तोता, पैरट। तोते को भी आपने देखा होगा, उसको जब भी कभी पेरू दिया जाए, उसको खाने की कोई चीज़ दिया जाए, अपने पैर से लेता है और अपनी चोंच से खाता है, लिहाजा इसकी इस हैबिट के थ्रू, इसकी इस हैबिट के लिए तोता हराम। तोता हम नहीं खा सकते, जबकि तोता कबूतर की तरह दिखता है, मगर उसकी हैबिट खाने के वक्त पैर का इस्तेमाल करना, लिहाजा कुरान की इस आयत सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 के थ्रू तोता भी हराम हो जाएगा। नंबर 5, मोर, पिकॉक। पिकॉक को भी आपने देखा होगा, जब भी कभी अपना शिकार करता है या जब भी कभी उसे दाना दिया जाए खाने को, तो वो अपने शिकार को अपने पैरों से पकड़ता है और खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, लिहाजा उसकी इस हैबिट के लिए मोर हराम हो जाएगा, उसे हम नहीं खा सकते। नंबर 6, कौवा, जिसे हम इंग्लिश में क्रो कहते हैं। कौवे को आपने देखा होगा कि वो अपने खाने के वक्त, अक्सर उसको हमने चूहा खाते हुए देखा है, अक्सर अपने खाने के वक्त अपने चोंच से जब भी चूहे को खाता है तो अपने पैर का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लिहाजा जो परिंदे अपने खाने के वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल करें वो तमाम परिंदे हराम। आइए अब मैं आप लोगों के सामने तीसरी किस्म बयान करने जा रहा हूँ। ये तीसरी किस्म है समंदरी जानदार। वो जानदार जो समंदर में रहते हैं या समंदर से जिनका ताल्लुक़ है, यानी या पानी से जिनका ताल्लुक़ है, पानी वाले जानदार। इस ज़मन में एक आयत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, सूरह नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 96। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है।
जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो और काफले के लिए ज़्यादा राह भी बना सकते हो। अलबत्ता खुश्की का शिकार जब तक अहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है। बस बचो उस खुदा की नाफरमानी से जिसके सामने तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। देखिए, इस आयत में आयत के एक जुमले पर गौर कीजिएगा, इस चीज़ को ज़हन नशीन कीजिए। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। समंदर से मुराद सिर्फ समंदर नहीं, यहां समंदर से मुराद पानी का जानदार हलाल, पानी का शिकार हलाल, चाहे वो नदियों में रहने वाले जानदार हो या कुओं में रहने वाले जानदार हो या तालाब में रहने वाले जानदार हो। अल्लाह ने उन सब के लिए यहाँ पर एक जुमला कहा है, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। इसमें इसी आयत, इसी छोटे से टुकड़े को हम इस आयत का पोस्टमार्टम करते हैं। वो यही आयत कह रही है कि क्या चीज़ समंदर की हलाल है और क्या चीज़ समंदर की हराम है। वो जानदार जो सिर्फ और सिर्फ पानी में जिंदा रहते हैं और पानी के बाहर निकालने के बाद मर जाते हैं, वो तमाम जानदार हलाल। और वो जानदार जो पानी में तो रहते हैं मगर पानी में रहते हुए ज़मीन पर भी जिंदा रहते हैं, समंदर के या पानी के वो तमाम जानदार इस आयत के ज़रिए हराम हो जाएंगे। जो जानवर, जो जानदार पानी में भी जिंदा रहते हैं और पानी के बाहर भी जिंदा रहते हैं, वो तमाम जानदार हराम। आइए मैं आप लोगों को उन हलाल समंदरी जानदार की लिस्ट बयान कर दूं, मुख्तसर सी, जितना मेरे इल्म में है। नंबर 1, किसी भी तरह की मछली, फिश, मछली चाहे छोटी सी हो चाहे बहुत बड़ी हो, वो 20 फीट की मछली हो वो भी हलाल, वो 2 इंच की मछली हो वो भी हलाल, चाहे मछली सफ़ेद हो, चाहे मछली काली हो, चाहे मछली दुम वाली हो, चाहे मछली बिना दुम वाली हो, सारी समंदर की मछलियां हलाल। क्योंकि कोई भी मछली जिसको आप समंदर के बाहर, पानी के बाहर अगर आप उसे निकाल देंगे तो वो मछली मर जाएगी। जो भी मछली समंदर के बाहर निकालने पर मर जाए वो तमाम मछली हलाल। नंबर 2, व्हेल फिश। व्हेल फिश भी पानी में रहती है मगर व्हेल फिश जब पानी के बाहर आ जाएगी तो वो मर जाएगी। लिहाजा अल्लाह की इस आयत के ज़रिए तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। व्हेल फिश भी हलाल हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि व्हेल फिश मैमल्स है। पता नहीं वो लोग किस बेस पर ये कह रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान में जिसे हलाल कर रहा है। लिहाजा हम अल्लाह की बात को मानेंगे और किसी की बात को हमें नहीं मानना है। चाहे वो बुजुर्ग हमारे कितने भी बड़े बुजुर्ग हो, हम उन बुजुर्गों की बात को ना माने जो कुरान के मुखालिफ जा रही है। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात को माने
अल्लाह के रसूल की बात को माने। अल्लाह ताला सूरह मायदा आयत नंबर 96 में बयान फरमा रहा है कि समंदर का शिकार तुम्हारे लिए हलाल है, लिहाजा व्हेल फिश हलाल हो जाएगी। शार्क फिश ये भी एक बहुत बड़ी मछली होती है, ये भी समंदर में जिंदा रहती है और समंदर के बाहर निकालने पर मर जाती है, लिहाजा शार्क फिश हलाल। डॉल्फिन फिश, डॉल्फिन भी पानी में जिंदा रहती है और पानी के बाहर मर जाएगी। वो एक जंप तो लगाती है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए वो पानी के बाहर आती है, मगर अगर आप उसे परमानेंटली बाहर कर दे पानी के, तो वो कुछ मिनटों में मर जाएगी, लिहाजा डॉल्फिन फिश हलाल। झींगा, झींगे 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 जिसे श्रिम्प कहते हैं। श्रिम्प पिंक कलर का झींगा होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आप और हम खाते हैं। यह झींगा 3 से 5 इंच लंबा होता है, मगर इसका कलर पिंक होता है, जिसे श्रिम्प कहते हैं, मगर आम जुबान में इसे उर्दू में या हिंदी में इसे झींगा ही कहते हैं। यह श्रिम्प बारीक बारीक छोटे छोटे भी होते हैं, जिसे इंग्लिश में श्रिम्प ही कहते हैं, मगर आम जुबान में इसे जवला कहते हैं। यह जवला पिंक ही होता है, यह ब्लैक कलर का या डार्क कलर का, ब्राउन कलर का नहीं होता। इस झींगे को आप चाहे वो जवला हो, चाहे वो पिंक कलर का बड़ा झींगा हो 3 से 5 इंच वाला, इसे आप पानी के बाहर निकालेंगे तो ये मर जाएगा। पानी के बाहर मार्केट में जब भी कभी हम झींगा लेने जाते हैं, किसी झींगे को हमने कभी जिंदा नहीं पाया। यह झींगा अल्लाह की इस आयत के जरिए सूरा नंबर 5 आयत नंबर 96, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। इस आयत के जरिए ये श्रिम्प, ये झींगा भी हलाल। दूसरी झींगे की किस्म होती है जिसे प्रॉन कहते हैं इंग्लिश में, मगर उर्दू में और हिंदी में इसे भी झींगा ही कहते हैं। वो भी श्रिम्प ही की तरह होता है, मगर उसका कलर डार्क ब्राउन या ग्रे कलर या ब्लैक कलर जैसा होता है। ये भी 3 से 5 इंच ही का होता है। ये प्रॉन भी पानी ही के अंदर जिंदा रहता है और पानी के बाहर निकालने पर प्रॉन मर जाता है। पानी के बाहर इस प्रॉन को कभी हम मार्केट में जिंदा नहीं देखेंगे, लिहाजा अल्लाह की इस आयत के जरिए ये प्रॉन भी हलाल है। आप शौक से खाइए। लोगों ने इसको सदियों से मना करके रखा है और कहते हैं कि ये मकरूह है। मकरूह नाम का कोई वर्ड, कोई लफ्ज पूरे कुरान में कहीं नहीं है। अल्लाह ने जिस चीज़ की इजाज़त हमें दी है तो हम उसे हराम न कर ले। हम झींगे को शौक से खाएं, अल्लाह ने उसे हलाल किया है। झींगे की एक किस्म और होती है जिसे लॉबस्टर कहते हैं, जो बड़े बड़े झींगे होते हैं, कम से कम 8 इंच से लेकर 20 इंच तक लंबे होते हैं। इस लॉबस्टर का जिक्र इंशाअल्लाह मैं उस हराम के ज़मरे में करूंगा, क्योंकि ये लॉबस्टर पानी के बाहर जिंदा रहता है
पानी में तो जिंदा रहता है मगर पानी के बाहर भी जिंदा रहता है। इसे भी लोग बड़ा झींगा ही कहते हैं। तो झींगे में जरा आप कंफ्यूज ना होइएगा। इस 2 किस्म के झींगे हलाल है जो 3 से 5 इंच के होते हैं। एक पिंक कलर का झींगा और एक ग्रे कलर का झींगा। और तीसरी चीज छोटी छोटी वो जवला भी हलाल है। मगर ये लॉबस्टर पानी के बाहर जिंदा रहता है, लिहाजा इसका बयान मैं हराम के टॉपिक में करूंगा। 7वीं चीज है ऑयस्टर। ऑयस्टर जिसे उर्दू में सिप्पी कहते हैं। यह सिप्पी गोल होती है और छोटी भी होती है। 2 इंच की भी आप देख लोगे और 4 इंच की भी आप देख लोगे और 6 इंच की भी आप देख लोगे, मगर ये गोल होती है जिसे सिप्पी कहते हैं। सिप्पी भी जो है पानी में जिंदा रहती है। पानी के किनारे पे जमीन के अंदर जहां पानी की नमी मौजूद होती है वहां पर यह रहती है। अगर इसे हम पानी के बाहर निकाल देंगे तो ये अपना मुंह बंद कर लेती है और अपने मुंह के अंदर पानी को जमा रखती है। ये पानी अगर हम इसे पानी के बाहर निकाल ले तो ये अपना मुंह बंद करके रखती है और उस पानी का इस्तेमाल करती है। जब तक वो पानी रहेगा तब तक वो जानदार जो इस सिप्पी के अंदर मौजूद है वो जिंदा रहेगा, और जैसे ही ये सिप्पी के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा ये जानदार मर जाएगा। लिहाजा अल्लाह की इस आयत के जरिए समंदर का शिकार हलाल, यानी पानी में ये जिंदा रहती है और पानी के बाहर ये मर जाती है। लिहाजा ये सिप्पी हलाल। सिप्पी ही की तरह एक और चीज होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं मुसेल। लंबी सिप्पी इस तरह की लंबी होती है, सेम सिप्पी ही की तरह होती है मगर यह लंबी होती है, जिसे आम जुबान में मुसेल कहते हैं, इंग्लिश में जिसे मुसेल कहते हैं। यह मुसेल भी पानी के अंदर जिंदा रहती है और पानी के बगैर ये मर जाती है। लिहाजा ये मुसेल भी हलाल, जिसे समंदरी घोड़ा कहते हैं, सी हॉर्स। सी हॉर्स छोटा छोटा 3 से 5 इंच लंबा एक घोड़े की शक्ल का जानदार है जो पानी में जिंदा रहता है और पानी के बाहर मर जाता है, मगर अल्लाह की तरफ से ये हलाल है। इसे अक्सर दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चौथी किस्म लेते हैं, हराम समंदरी जानदार। वो जानदार जो अल्लाह ताला ने हराम किए हैं। कुरान मजीद की इस आयत के ज़रिए वो जानदार हराम। सूरा नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 96, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है। अब देखिए, अब मैं उन जानदार की लिस्ट बयान करने जा रहा हूं जो समंदर के पानी में भी जिंदा रहते हैं और जमीन पर भी जिंदा रहते हैं। समंदर के बाहर भी जो लोग जिंदा रहते हैं वो तमाम जानदार हमारे लिए खाने के लिए हराम। आइए एक एक चीज को मैं बयान कर दूं। नंबर 1, लॉबस्टर। लॉबस्टर जिसे बड़ा झींगा कहते हैं, जो 10 से 20 इंच लंबा होता है, जो समंदर में तो रहता है मगर समंदर के बाहर भी जिंदा रहता है। हम इसे मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो अक्सर आप उसे जिंदा पाओगे, अक्सर। लिहाजा अल्लाह की इस आयत के ज़रिए लॉबस्टर या बड़ा झींगा हराम। नंबर 2, केकड़ा।
केकड़ा पानी में तो जिंदा रहता है, मगर पानी के बाहर जमीन पर भी जिंदा रहता है। लिहाजा इसी आयत के जरिए केकड़ा हराम, क्योंकि वो दोनों जगह जिंदा रहता है। यहां अल्लाह ताला कह रहा है समंदर का शिकार हलाल, यानी समंदर में जो रहता है और समंदर के बाहर भी जो जिंदा रहता है वो हराम। नंबर 3, हार्मिट क्रैब। ये एक ऐसा केकड़ा होता है जिसके ऊपर सिप्पी की तरह एक शेल होता है। बज़ाहिर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सिप्पी है, मगर जब वो सिप्पी से बाहर आता है तो सेम केकड़े की तरह वो जानदार होता है। ये हार्मिट क्रैब भी पानी में भी जिंदा रहता है और जमीन पर भी जिंदा रहता है। लिहाजा हार्मिट क्रैब हराम। मेंढक, जिसे इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं, मेंढक पानी में भी जिंदा रहता है, पानी के बाहर जमीन पर भी जिंदा रहता है। लिहाजा मेंढक हराम। नंबर 5, टॉर्टॉइस, कछुआ। कछुए 2 किस्म के होते हैं, जिसे उर्दू में कछुआ ही कहते हैं। एक होता है जमीनी कछुआ और एक होता है पानी वाला कछुआ, जिसे इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। मगर ये दोनों, ये उर्दू में तो कहा जा रहा है, हिंदी में तो कहा जा रहा है पानी वाला कछुआ, मगर ये पानी वाला कछुआ या जमीनी कछुआ, ये दोनों कछुए पानी में भी जिंदा रहते हैं और जमीन पर भी जिंदा रहते हैं। लिहाजा टॉर्टॉइस और टर्टल ये दोनों हराम, हम इसे नहीं खा सकते। 8वीं चीज घेंगा, जिसे इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। स्नेल ये भी एक किस्म का जानदार होता है जिसके ऊपर सिप्पी होती है। अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग टाइप के, अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या बनाया है, मगर ये इसके अंदर एक जानदार होता है जिसे घेंगा कहते हैं। ये घेंगा पानी में भी जिंदा रहता है और जमीन पर भी जिंदा रहता है। लिहाजा घेंगा खाना हराम। मगरमच्छ, जिसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल पानी में भी जिंदा रहता है, जमीन पर भी जिंदा रहता है। लिहाजा कोई क्रोकोडाइल खाने की कोशिश न करे, अल्लाह की तरफ से क्रोकोडाइल हराम है। अब ये कुछ जानदारों के नाम मैं जो बता रहा हूं, इसमें मुझे उर्दू में और हिंदी में कोई अल्फाज नहीं मिले हैं, लिहाजा आप लोग इसे इंग्लिश में ही सुनकर बर्दाश्त कर लीजिएगा। नंबर 9, सील। पानी में भी जिंदा रहती है और पानी के बाहर भी जिंदा रहती है, लिहाजा सील हराम। सलामेंडर, सलामेंडर भी ये भी एक किस्म का जानदार है। ये भी पानी में भी जिंदा रहता है और पानी के बाहर भी जिंदा रहता है और समंदर में तैरता है। 11वीं चीज बीवर। बीवर भी एक किस्म का जानदार है जो सील ही की तरह होता है। बीवर भी पानी में भी जिंदा रहता है, पानी के बाहर भी जिंदा रहता है, लिहाजा बीवर खाना हराम। पोलार बियर, एक ऐसा भालू जो जमीन में भी जिंदा रहता है और पानी में भी जिंदा रहता है, लिहाजा पोलार बियर 2 रूह से हराम हो जाएंगे। वो अपने खाने के वक्त अपने पैरों का भी इस्तेमाल करता है, लिहाजा पोलार बियर हराम। पेंगुइन, जो गालिबन 4 से 5 फीट लंबा होता है, इंसानों की तरह चलता है, छोटे छोटे पैर होते हैं। यह पेंगुइन भी पानी में तैरता है, पानी में रहता है और पानी में जिंदा रहते हुए जमीन पर भी जिंदा रहता है, लिहाजा पेंगुइन खाना हराम। ऑटर, ऑटर एक बिल्ली की किस्म का
एक जानदार होता है जिसकी शक्ल गालिबन बिल्ली जैसी होती है और उसकी बॉडी गालिबन कुत्ते जैसी लंबी होती है, छोटे छोटे पैर होते हैं, दुम होती है लंबी सी। ये ऑटर पानी में भी जिंदा रहता है और ज़मीन पर भी जिंदा रहता है, लिहाजा ऑटर खाना हराम। मैंने आप लोगों के सामने उन तमाम जानदारों को बयान कर दिया है जो ज़मीनी जानदार है, जो हवाई जानदार है और जो समंदरी जानदार है। तमाम हलाल और हराम को मैंने आप लोगों के सामने कुरान की आयत के मुताबिक हलाल या हराम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस उसूल को याद रखेंगे और इस दो उसूल के ज़रिए इन तमाम जानदारों को हराम या हलाल हम कर सकते हैं। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।